नमस्कार, राना जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक ऐसे प्रतिभा से मिलवाने जा रहा हूँ, जो गांव में रहकर मेडिकल की परीक्षा नीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं और प्राप्त ही नहीं किए हैं, इनका स्थान कहा जाए तो उच्च दर्जे पर है। 2039 शायद है, 2008 है इनका प्राप्तांक। आप समझ सकते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम हो और पूरे भारतवर्ष में इतना 2000वां स्थान लाए, तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। मैं इस समय बेगूसराय जिला के बेगूसराय सदर प्रखंड के खम्हार गांव में हूँ। हमारे साथ अभिषेक जी हैं। ये अपना परिचय आप लोगों को बताएंगे। ये नीट एग्ज़ाम पास किए हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को सबसे पहले दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हम बेगूसराय ज़िला से बिलोंग करते हैं। और मेरा प्रारंभिक पढ़ाई जो है यहाँ गांव से हुई है। शुरू पहली से पाँचवीं तक की पढ़ाई हम सरकारी स्कूल से ही किए थे। उसके बाद 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई जो है हम लोकल स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है, मदर्स प्राइड, वहाँ से किए। और 10+2 की जो है पढ़ाई हम रिवर वैली से किए हैं, जो बेगूसराय में ही है। आप नीट की एग्ज़ाम को पास किए हैं अभिषेक जी। इसकी तैयारी के लिए क्या बेगूसराय में ही रहकर तैयारी किए थे, गांव में ही रहकर तैयारी किए थे, या बड़े शहर में गए थे, बड़े इंस्टीट्यूट में? हम गांव में ही रहे थे। उसके बाद जो 10+2 की हम पढ़ाई कर रहे थे रिवर वैली में, तो वहाँ पर भी इसकी पर्याप्त व्यवस्था थी तैयारी के लिए। तो वहाँ पर किए थे। पहली बार में नहीं हुआ था, तो उसके बाद ड्रॉप लिए थे। तो ड्रॉप में हम गांव में ही थे और वही सब नोट को रिवाइज किए थे और फिर से दोबारा दिए थे, तो इस बार हुआ है। अच्छा, तो ये आपकी तैयारी है कि आपने गांव में ही रह करके बेगूसराय के रिवर वैली में जो कोचिंग चलता है उसी से रहकर पढ़ाई करके आपने कब सफलता प्राप्त की। अभिषेक जी, जिसमें रिजल्ट आपका आया होगा और रिजल्ट अपने मम्मी को, अपने पापा को सुनाए होंगे, तो मम्मी पापा के मन में हो गया होगा कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। आधी सफलता इन्होंने प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये रिजल्ट आना ही आधी सफलता है। अब मेहनत करेंगे, आप जिस लेवल से उस लेवल के सर्जन या फिजिशियन आप बनेंगे, है ना? तो उसमें घर का माहौल कैसा था वैसे? माहौल तो बहुत खुशनुमा था उसमें। शुरू में जब हुआ था, पहला बार नहीं हुआ था, तो प्राइवेट के लिए हम ट्राई किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस था। और उतना फीस देना संभव नहीं था। तो इस बार हम फिर से प्रयास किए, रिजल्ट ठीक ठाक रहा उसमें। उसके बाद अब तो है, जितना सर गवर्नमेंट में इतना फीस होता है जो कोई भी आदमी पढ़ सकता है। तो उसमें बहुत खुशी की बात है। ये सब तो आम आदमी के लेवल से ऊपर की बात है। अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता है। इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ ही नहीं सकता है। तो बहुत खुशी की बात है। आपके पिताजी क्या करते हैं और मम्मी क्या करते हैं? हमारे दर्शकों को ये भी लगता होगा कि उच्च घराने से हैं, अधिक इनकम आता होगा, बच्चे को उस फैसिलिटी में पढ़ाए होंगे, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए। तो मेरे पापा एक पोस्टमैन है, यहीं हेड पोस्ट ऑफिस में है। और मम्मी जो है हाउस वाइफ है। और उनकी इनकम वही 20-25 हज़ार के आसपास होती है महीने की। जिसमें परिवार बस सिर्फ चलाना और आपकी बस पढ़ाई भी। पर वही पढ़ाई में हो जाएगा। और अगर यही बाहर जाना होगा तो इतना सिर्फ एक आदमी पर ही 12, 13, 14 हज़ार सिर्फ एक आदमी पर लग जाएगा, अगर बाहर में रह पढ़ना होगा। अभिषेक जी, आपके छोटे भाई भी हैं, अब तो ये प्रेरित भी होंगे आपसे कि भैया ने इतना मेहनत किया और सफलता हासिल की। क्या इन लोगों को कुछ मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं? आगे इसी तरह लगातार पढ़ते रहना है। और 1-2 बार में नहीं होता है, टफ चीज़ है, तो 2-3 बार लगता है सबको प्रयास। तो लास्ट तक अगर प्रयास करते रहेगा तो सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता ज़रूर मिलेगी। जब इस समय आप एग्ज़ाम देकर आए थे, तो उस समय क्या लग रहा था कि इस बार अच्छा मार्क्स आएगा, इस बार कम्पीट करेंगे, या मन में उस समय भी संदेह था? इस बार श्योर था कि 600 से ऊपर आ जाएगा, मार्क्स इतना आ जाएगा जो गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाता है उतना। पिछला बार हुआ था क्या, जो हम फिजिक्स में जो था बहुत क्वेश्चन छूट गया था। मेडिकल की रीजन भी था, नेक पेन होने लगा था। इस बार हम पूरा तैयारी के साथ गए थे, मेडिसिन वेडिसिन लेके गए थे। और तैयारी तो पहले से ही था ही, सिर्फ रिवाइज करते रहे थे। और इस बार गए थे और एग्जाम इस बार बहुत अच्छा गया था। तो इसलिए मैंने श्योर उसी थे। समय हाँ कन्फर्म हो हाँ, गए थे। श्योर थे जो हो जाएगा इस बार एकदम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपकी मौत से बस
2 प्रश्न हम लेते हैं, फिर आपके तरफ आते हैं। अब तो पहले आप लोगों को समाज के लोग ये भी कहते होंगे कि जो कमाते हैं वो बच्चों में खर्च कर देते हैं, कुछ बचा कर नहीं रखते हैं, बहुत तरह की बातें होती थी। उस तरह के जो ताने बाने थे, वो लोग जब सुने होंगे कि अब इनका बेटा डॉक्टर बन गया है, तो वो मूवमेंट चेंज हो गया होगा, अब उनकी भाषा बदल गई होगी। अब आप एक डॉक्टर की माँ कहलाएगी, कैसा लग रहा है? बताइए, कैसा लग रहा है? अच्छे न हो डॉक्टर के तो अच्छे न अच्छा न हुआ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ। डॉक्टर की माँ और पिता की एक आशा होती है, और मन में एक ये भी होता है कि मेरा डॉक्टर बनेगा तो अब बहुत कमाएगा, बहुत जल्दी हम करोड़पति भी हो जाएंगे, ये भी एक होता है। और दूसरी बात ये भी होती है उनके अंदर कि मेरा बेटा अब खुल कर के समाज के बीच रहेगा, समाज की सेवा भी करेगा, गरीबों की सेवा भी करेगा। तो आप अपने बेटा को क्या संदेश देते हैं, ये बताइए। यही समाज को मिलकर सेवा कीजिए, अच्छा पढ़ाई कर सेवा कर। समाज के लिए करना। हाँ। डॉक्टर बन रहे हैं अभिषेक जी आप, डॉक्टर बनने के बाद आपका मूल उद्देश्य क्या होगा? अपना काम जो है ईमानदारी से करना होगा। रुपया तो खैर इसमें जो है उसका बाय प्रोडक्ट होता है, वो तो आप काम कीजिएगा तो रुपया जो आएगा सो आएगा। इस फील्ड में रुपया के लिए पीछे भागना नहीं पड़ता है। आप काम ईमानदारी से भी कीजिएगा तो इतना रुपया हो जाता है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तो रुपया कोई खास मायने नहीं रखता है इस फील्ड मेरे लिए। आपके लिए रुपया मायने नहीं रखता है। आजकल एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, दूसरी तरफ जो ग्रामीणों से, गरीबों से सुनने को मिलता है कि डॉक्टर लूटता है, डॉक्टर शोषण करता है। ऐसे स्थिति में एक गार्जियन, एक छात्र भी डॉक्टर बनने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इस कठिन मार्ग में भी अभिषेक जी ने डॉक्टर को ही चुना। इंजीनियरिंग, बैंकिंग, रेलवे, अन्य सेक्टर में भी आप जा सकते थे, आपने इसी को चुना। इसका कारण क्या था अभिषेक जी? एक तो हम लोग को शुरू से ही मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था, और उसके बाद इसका जो फीस जो है सरकारी में इंजीनियरिंग या अन्य किसी भी क्षेत्र से बहुत कम है। यहाँ अगर बिहार से आप मेडिकल करते हैं तो लगभग 25,000 में आपका टोटल ट्यूशन फी निकल जाता है। जबकि किसी आईआईटी में करने के लिए आपको सेम चीज़ बीटेक करने के लिए आपको लगभग 18 से 20 लाख लगता है। तो एक तो ये था। दूसरा, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही, और अच्छा ये सब्जेक्ट अच्छा भी लगता था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेरा रुचि रहा हमेशा। आज जो छात्र हमारे न्यूज़ चैनल से आपको देख रहे हैं और जो गार्जियन देख रहे हैं, उनके मन में ये आता होगा कि बेगूसराय में थोड़े ही सब की पढ़ाई होती है, बड़े शहर में जाओ, दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, चेन्नई जाओ, पटना जाओ, मुजफ्फरपुर जाओ। वो ऐसे गार्जियन और छात्र को क्या संदेश देते हैं आप? वहाँ जाने से, बड़े बड़े कोचिंग जाने से थोड़ी सहूलियत ज़रूर मिलती है पढ़ाई में, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है रहने में, वहाँ खाने पीने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर प्रयास पहले करना चाहिए कि अगर यहाँ से रह हो सकता है, तो अगर अच्छा से किया जाएगा तो वो हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हमको भी कहा जाता था वहाँ जाने के लिए, लेकिन हम, एक तो रुपया का कारण था जो हम उतना अथी कर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दूसरा था हमको बाहर में खाना पीना इस सब में बहुत दिक्कत होगा, तो इस सब के लिए नहीं गए। लेकिन यहाँ हो गया। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हम बहुत कम सुने हैं जो गाँव में रहा हो गया। इसलिए कहा जाता था कि जो पहला होगा जो तुम गाँव से निकाल लेगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ, तुम मैंने अलग गांव के कर। लोग कहते हैं। हाँ, बहुत कहा जाता था, जिसमें क्या जो आप तुम सबसे अलग है तभी, नहीं तो अभी तक तो एक भी नहीं हुआ। हमको बाहर जाने में काफ़ी परेशानी थी, तो यूँ हम। कहा जाए कि आप पूरे खम्हार पंचायत के लिए अपवाद हो गए क्या? हाँ, इसमें अभी तक तो नहीं हम सुने हैं कि कोई भी इसमें मेडिकल हो या आईटी हो जो गांव में है। लगभग जो है हम तो 100% कहेंगे जो कोटा में ही है। लेकिन एक संदेश भी आप ग्रामवासियों को दे दिए कि मेहनत अगर करने वाला विद्यार्थी हो, गार्जियन का सपोर्ट मिले, तो खम्हार में रह करके भी डॉक्टर और इंजीनियर बना जा सकता है। हाँ, इस बड़े फील्ड है, इसमें कंपटीशन है, तो 2-3 बार अटेम्प्ट लगता है, इसमें गार्जियन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर पहले अटेम्प्ट में अगर पीछे हट जाएंगे गार्जियन की नहीं हो पाएगा तो फील्ड चेंज कर लो, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा।
इसमें 2-3 तो अटेम्प्ट लगेगा ही लगेगा अगर मेहनत कर रहे हैं। चलिए, अभिषेक जी से हमारी बातचीत हो रही थी, हमने प्रयास किया कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाऊं। कम समय में ही बहुत सारी बातों को इन्होंने रखा आपके बीच। जो गार्जियन, जो बच्चे ये सोचते हैं कि बड़े शहरों में ही उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, उनके लिए अभिषेक जी एक उदाहरण हैं। इन्हें भी गांव के समाज के ताने बाने सुनने पड़े। आपने सुना कि गांव के लोग कहते थे कि गांव में रह करके कंपटीशन की तैयारी नहीं होती है, यहाँ नहीं होगा, बड़े शहर में जाओ। लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने मन बनाया, गार्जियन का सपोर्ट रहा, ये यहीं रह करके बेगूसराय के एक स्कूल रिवर वैली में +2 की पढ़ाई किए और यहीं से तैयारी करके आज नीट एग्ज़ाम पास किए हैं। आगे किस सेक्टर में जाने की इच्छा है? फिजिशियन बनना है कि सर्जन बनना है? कुछ तो मन बनाए होंगे ना, अभी जिस तरह से तैयारी की इसके आधार पर? मेरा जो है जनरल फिजिशियन बना, जिसका सबसे ज़्यादा वर्क होता है जनरल ग्रामीण इलाका में, जो है मेनली फिजिशियन का ही वर्क होता है। जो ये किसी भी एक डिजीज़ में आपको आगे पढ़ लीजिए और फिजिशियन ही ज़्यादा बेहतर हमको लगता है। फिजिशियन ही बनना है और अधिकांश बीमारी फिजिशियन के पास ही जाते हैं, सर्जिकल ही सर्जन के पास जाते हैं। पुनः आप तमाम दर्शकों की ओर से, हम अपने चैनल की ओर से, अपनी ओर से अभिषेक जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम बधाई देते हैं कि आप तीनों दिन आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। अभिषेक जी, पूरे गांव का नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, बेगूसराय ज़िला का नाम रोशन हो। आपने हमारे चैनल में तमाम दर्शकों के लिए अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।